केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस वार्ता। कृषि सुधार विधेयक को लेकर दी जानकारी। विधेयक मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम। उत्तराखंड सरकार और संगठन की अहम बैठक। प्रभारी मंत्रियों को दिए गए दिशा निर्देश और रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने को भी कहा गया। देहरादून हाथरस कांड पर विपक्ष ने घेराबंदी तेज की। उत्तराखंड कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश में सत्याग्रह शुरू। अनलॉक 4.0 में मिली छूट तो केदारनाथ पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। धाम में कपाटोद्घाटन जैसा माहौल। पिथौरागढ़ में फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। नेहरू युवा केंद्र ने चलाया फिट इंडिया कार्यक्रम। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। उत्तराखंड में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार। 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत। 503 संक्रमित मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ धाम में जयकारों की गूंज। अनलॉक 5 में छूट मिलते ही केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे। यात्रा काल में अब तक पहली बार एक ही दिन में 2,648 श्रद्धालुओं के पहुंचने से केदारनाथ में कपाटोद्घाटन जैसा माहौल रहा। केदारनाथ धाम में अब तक 14,106 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अनलॉक 5 में मिली छूट तो केदारनाथ पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। केदारनाथ धाम में कपाटोद्घाटन जैसा माहौल। कोरोना जांच की बाध्यता खत्म होने पर बड़ी संख्या। 50,000 से अधिक तीर्थयात्री कर चुके हैं चार धाम के दर्शन। लोगों में चार धाम यात्रा के प्रति दिख रहा उत्साह। केदारनाथ धाम में अब तक 14,106 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने भी पकड़ी रफ्तार। श्रद्धालुओं की आवाजाही से दिन भर जयकारों की गूंज। सोनप्रयाग गौरीकुंड से लेकर भक्तों की आवाजाही से रौनक। नई एसओपी जारी होते ही भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा। मंदिर परिसर से लेकर मंदिर मार्ग तक बाबा की जयकारों की गूंज। देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर बनवा सकते हैं ई पास। वेबसाइट www.badrinath.kedarnath.gov.in पर ई पास बुक। 4,844 लोगों ने चार धाम हेतु ई पास बुक कराए। स्वास्थ्य मानकों का पालन कर चार धाम यात्रा की अनुमति। कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु थर्मल स्क्रीनिंग। सैनिटाइजेशन के बाद मंदिरों में तीर्थयात्रियों का हो रहा है प्रवेश। हेलीकॉप्टर से आने वाले तीर्थयात्रियों को ई पास से प्रवेश। ई पास लेकर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं दर्शन को। और अब बात करेंगे अस्पताल का आईसीयू बना कक्ष शोपीस। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां आईसीयू कक्ष इन दिनों शोपीस बना हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में ना अल्ट्रासाउंड मशीन है और ना ही आईसीयू कक्ष में पुख्ता इंतजाम। देखिए रिपोर्ट। यमुना घाटी के सबसे बड़े अस्पताल में नहीं मशीनें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू कक्ष भी बना शोपीस। बड़कोट में नहीं आज तक अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा। राजनीतिक पार्टियां सेक रही अपनी अपनी रोटियां। आखिर कब तक होगा लोगों का इंतजार खत्म। तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां आईसीयू कक्ष इन दिनों शोपीस बना है। स्वास्थ्य केंद्र में ना अल्ट्रासाउंड मशीन है और ना ही आईसीयू कक्ष में पुख्ता इंतजाम। स्वास्थ्य केंद्र में लगे आईसीयू कक्ष का उद्घाटन करीब 1 साल पहले किया गया था, लेकिन आज भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग में संसाधनों की कमी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संसाधनों को बढ़ाने की मांग की है। साथ ही अध्यक्ष अनुपमा रावत ने अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर पत्र लिखा है। बता दें, स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की मशीन न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पत्र में ये भी जिक्र किया गया है कि यमुनोत्री क्षेत्र काफी विस्तृत क्षेत्र है और आईसीयू कक्ष होते हुए भी संचालन कर्मियों के अभाव में मरीजों को देहरादून रेफर कर दिया जाता है और कुछ मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू कक्ष होते हुए भी कोविड के मरीजों को भी देहरादून के लिए रेफर कर दिया जा रहा है। अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री से मांग की है
कि आईसीयू कक्ष के लिए अति शीघ्र संचालन टीम भेजकर आईसीयू कक्ष को संचालित करवाया जाए। अल्ट्रासाउंड से संबंधित बात आती है। यमुना घाटी का इतना बड़ा क्षेत्र, जहाँ की अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को इतने बड़े क्षेत्र से देहरादून के चक्कर काटने पड़ते हैं और कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। मैं शासन प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि बड़कोट जो एक मुख्य बिंदु है यमुना घाटी का, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की अविलंब व्यवस्था की जाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। आईसीयू के बेड यहाँ पे खोला गया है लेकिन वो नाम मात्र का है। बता दे, पूरा मामला उत्तरकाशी के दयाराम सिंह रावत रोलंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। कई बार स्थानीय लोगों ने अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग की है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। इस स्वास्थ्य केंद्र से करीब 60 गांव से अधिक की आबादी जुड़ी हुई है। अब बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मशीनों को बढ़ाने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी आखिर इसका समाधान कब होता है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे खेल को लेकर युवाओं में उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से पूरे देश में फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नेहरू युवा केंद्र ने पूरे देश में फिट इंडिया के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ ने जिले के सभी विकास खंडों में 1.5 माह तक चलने के बाद चीन की सीमा से लगे मुनस्यारी में समापन किया। किस तरह से युवाओं ने प्रतिभाग किया, देखिए इस रिपोर्ट में। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ ने फिट इंडिया कार्यक्रम को जिले के 8 विकास खंड के सभी गांव में चलाया। इसमें सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए दौड़, खेलकूद, व्यायाम, योगाभ्यास, ट्रैकिंग के साथ सफाई अभियान भी चलाया। कार्यक्रम को लेकर युवाओं को काफी उत्साह देखने को मिला। प्रोग्राम रखे गए, हर विकास जितने भी दिमाग रखते हैं उनको बताया गया कि हमें किस तरह से फिट रहना है। और इसको लास्ट चरण में हमने एक दिवसीय यहाँ पर ट्रैकिंग किया था, जो खलिया टॉप, जो कि समुद्र तल से 3570 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ पर गया, हम सबको काफी अच्छा लगा। जितने भी युवा आए थे, जो पहली बार पहाड़ आए थे, उनको काफी अच्छा लगा। फिट इंडिया के तहत 2 दर्जन युवाओं ने समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खलिया टॉप में पहुंचकर स्वस्थ होने का संदेश देने के साथ वहां पर सफाई और विभिन्न साहसिक कार्यक्रम, योगाभ्यास करने के साथ पर्यटकों को भी इस कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ फिट इंडिया का समापन चीन से लगे सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में किया गया। कैंपेन चलाया जा रहा था, जिसमें विभिन्न फिटनेस रिलेटेड गतिविधियां पूरे विकासखंड में करवाई गई। एवं क्योंकि आज हमारा अंतिम दिवस है, इसमें हमने खलिया टॉप में 15 युवाओं के साथ एक 2 दिवसीय एडवेंचर कैंप करा तथा हमने एक सफाई अभियान भी चलाया खलिया टॉप में, जो एक हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में हमने प्रेषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस उद्देश्य के साथ फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो उद्देश्य नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के युवाओं ने कर दिखाया। इस कार्यक्रम से जुड़े युवाओं में उत्साह देखकर देखने को मिलता है। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों ने सराहना भी की। के न्यूज इंडिया के लिए प्रदीप मेहरा की खास रिपोर्ट। और अब बात करेंगे पर्यटकों से गुलजार सरोवर नगरी। ऑनलाइन 5 के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटक स्थल फिर से गुलजार होने लगे हैं। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटक नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिसमें पर्यटक स्थल एक बार फिर गुलजार हो चले। पर्यटकों की आमद से नैनीताल के पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक सरोवर में बोटिंग के साथ ठंडी हवाओं के लुत्फ उठाने के साथ ही दिलकश सुंदर नजारे और प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि पूरी सावधानी बरतते हुए 6 माह बाद घूमने निकले हैं। हम पिछले 6-7 महीनों से घर में काफ़ी बोर हो रहे थे और इतने टाइम बाद निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं और सारी प्रिकॉशंस के साथ सैनिटाइजर, मास्क यहाँ पे सभी लोग ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए हैं लॉकडाउन के बाद, तो बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम है। हम लोग गुड़गांव से आए हैं, तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल व्यू हियर। वी आर एंजॉइंग।
6 माह के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में फिर से रौनकें लौटने लगी हैं। सुनसान पड़ी सड़कों में वाहनों की बढ़ती आवाजाही से नैनीताल के ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटकों की मुसीबतें भी यहां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को घंटों अपनी गाड़ियों में पसीना बहाना पड़ रहा है, क्योंकि नगर की पार्किंग वाहनों पूरी तरह से पैक हो गई हैं। वाहनों के दबाव को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा नैनीताल से बाहर की नैनीताल आने वाले वाहनों को कुछ समय अंतराल के बाद रोककर भेजा जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की कतारें लगी रही। हल्द्वानी से नैनीताल और काला ढूंगी से नैनीताल तक सड़कों पर जगह जगह जाम लगने लगा है। जाम लगने से नैनीताल आने वाले पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सीओ सिटी विजय थापा का कहना है कि वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए नगर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि पर्यटकों को मुसीबतों का सामना न करना पड़े। नगरी नैनीताल में फिर से लौट आई हैं रौनकें। बता दें आपको कि 6-7 महीने बाद अब पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जाम लग जाता है उनको लेकर, और कोविड का ख्याल रखा जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है नैनीताल में, और पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं नैनीताल, और ज्यादा पर्यटक पहुंचने से सड़कों पर लंबा जाम भी लग रहा। देखिए, यातायात तो ऐसा है कि सीजन को कि 7 महीने के बाद अनलॉक 5 जब आया है तो उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी स्तर पे छूट दे दी गई है, तो लोग घूमने के लिए आ ही रहे हैं नैनीताल के अंदर। तो पुलिस जो है इसके लिए तैयार है, और हमारे द्वारा जो है मेट्रोपोल पार्किंग को भी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके उसको भी खुलवा दिया गया है, और सिटी के बाहर रोडों के किनारे जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर भी हमारे द्वारा पार्किंग व्यवस्था की जा रही है, ताकि आने वाले पर्यटकों को और स्थानीय जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सुरक्षा के मद्देनज़र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध करा दिया गया है। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस वार्ता देहरादून सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में हुई, जहां पर कृषि सुधार विधेयक को लेकर जानकारी दी। कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए विपक्ष पर हमला भी बोला। डॉक्टर निशंक ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक कृषि सुधार विधेयक पर किसानों को बहकाने का काम किया है। कांग्रेस ने किसानों को कानूनों के नाम पर किसानों को जकड़ कर रखा, और आज तक तो कांग्रेस ने किसान हित में कुछ किया नहीं। कोई भी फैसला किसानों के सुधार को लेकर कांग्रेस के पास एक भी उदाहरण नहीं है। संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ ले सकेगा। देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार के माध्यम से वो काम कर सकेगा और पारदर्शिता से भी काम कर सकेगा। तो किसानों को जो लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का जो उद्देश्य में उसकी आय में सुधार करने का जो ये विधेयक है, ये तो आमूलचूल परिवर्तन करेगा किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में। और जो दूसरा विधेयक है, इसी के साथ साथ जो कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है, उसमें भी एक के बाद एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। ये अपने चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि वो ये काम करेगी। यदि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो कहती है ये काम करेगी, और जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये काम करती है तो लोगों को गुमराह करते हैं। ये विधेयक 2020 का कहता है, ये कृषक और कृषि सेवा कर करार विधेयक ये कहता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। अरे जब तक शोध नहीं होगा, अनुसंधान नहीं होगा, तब तक कैसे करके हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। उच्च और आधुनिक ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के आर्मी बैर में ट्रॉला का पिछड़ा पहिया नाली में जाने से पलट गया। ट्रॉला पलटने के बाद वाहनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने रूट को डाइवर्ट करते हुए लोगों को जवाड़ी बाईपास से भेजा, जिस कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ट्रोला के ऊपर पोकलैंड मशीन के कारण ट्रोला हटाने में काफी दिक्कतें हुई। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रोला को हाइड्रो मशीन की मदद से हाईवे से हटाया गया और आवागमन को सुचारू किया गया। ट्रोला के पलटने से हाईवे पर दोपहिया वाहनों तक की आवाजाही नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उन्हें भी बाईपास का सहारा लेना पड़ा। कार ड्राइवर कौन था? तू था? पे यहाँ पे पुस्तक का निर्माण हो रहा था, तो इन्होंने वो कुछ मटेरियल पत्थर और सामान सड़क में रख दिया था। ये ट्रोला आया सुबह, तो ये जैसे बैंड काट रहा था इसका पहिया जो है नीचे धंस गया। तो आजकल यात्रा काफ़ी मात्रा में यात्री लोग आ रहे हैं, तो हमने बाईपास और केदारनाथ तिराहे से पूरा बाईपास आने जाने की व्यवस्था की है। एसडीएम विनोद कुमार ने होटल व्यवसायियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइन में दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए सभी होटल व्यवसायियों को होटलों में आने वाले पर्यटकों से जरूरी दिशा निर्देश का पालन कराने को कहा। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा होटल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया गया, जिससे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को सम्मिलित किया गया ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शाह ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सराहनीय बताते हुए कहा कि होटलों में आने वाले पर्यटकों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन कराया जाएगा। आज की जो मीटिंग की जा रही है, आज से 5 दिन पहले हमने एक होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग की थी कि जो नई गाइडलाइन आई है उसके आधार पर जो टूरिस्ट के लिए जो छूट दी गई है उसके अनुसार क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, उसको लेके हमने जो बात की थी आज उसी की समीक्षा की गई है। और समीक्षा के दौरान ये बताया गया है कि हर होटल में ब्रोशर रखा जाएगा और ब्रोशर में ये सूचनाएँ दी जाएंगी पर्यटक को कि उसको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। और हमने अभी एसडीएम साहब से पुलिस प्रशासन से मीटिंग की हुई है और हमको जो खबर मिली थी कि कल काफ़ी ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। हमको ये आश्वासन आज दिया गया है कि आइंदा ऐसी नौबत नहीं आ पाएगी, इसमें हमको ये इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए, होटल एसोसिएशन ने अपनी तरफ से साफ कहा है कि जितने एसओपी गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं उनको सबको हम फॉलो करेंगे। तो हमें प्रिकॉशन पूरे नैनीताल में हर होटल वाले को प्रिकॉशन लेना है। इन दिनों डोईवाला में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। जंगली जानवरों के साथ बंदर और आवारा पशु हैं, जहां किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं आमजन भी इन जानवरों से बहुत परेशान है, जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों डोईवाला में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। जंगली जानवरों के साथ बंदर और आवारा पशु हैं, जहां किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं आमजन भी इन जानवरों से बहुत परेशान है। इस समस्या को लेकर रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी और समस्या से अवगत कराते हुए इसके निवारण की मांग की। पीएमओ कार्यालय ने चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश उत्तराखंड सरकार और विभागीय सचिव वन विभाग को दिए हैं। सुधीर रतूड़ी के पास पीएमओ से रिटर्न में जवाब आया और बताया गया कि उनकी समस्या पर पीएमओ कार्यालय गंभीर है और कार्रवाई कर रहा है। सुधीर रतूड़ी की गांव क्षेत्र और नगर में प्रशंसा हो रही है, क्योंकि जंगली जानवरों के आतंक से किसानों के साथ ही आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से लोग बिल्कुल बच्चों को भी काट रहे हैं, बुजुर्गों को भी काट रहे हैं, महिलाओं को चिपट रहे हैं, खेती छोड़ दी, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ऐसी आवारा पशुओं की वजह से भी रोज किसानों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो इस चीज़ पे लिखा था, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट सचिव को भी लिखा है और हमारे पास भी उसका पत्र आया कि इस पर जो है वन विभाग के गेटों के तरफ से भी इस पर फोन आया कि इस पर हम कार्रवाई करते हैं। तो हाँ, 1-2 दिन पिंजरे लगाए थे रेंजर साहब के माध्यम से, बरकोट रेंजर और थाना रेंजर के माध्यम से, और उन्होंने कहा था कि हमने टीम को बुला रखा है बाहर से, जो मतलब पकड़ने की बड़ी टीम आती है बाहर से, आगरा वगैरह से आती है कि, और वो जाल वगैरह के सिस्टम भी उनके पास, तो वो लोग आएंगे और कह रहे थे कि हम 15-20 दिन पे अभियान। संतुष्ट है कार्रवाई से? तो अभी उनके आश्वासन पे संतुष्ट है। डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है और यह विधानसभा ज्यादातर वन जंगल से घिरी हुई है, जिस कारण इस क्षेत्र में जंगली जानवर और बंदर बहुत बड़ी संख्या में है। हालांकि कई बार विभाग अपने स्तर से खेती और आमजन को बचाने के लिए
करंट लगी फेसिंग वायर लगाने के साथ ही हाथियों की रोकथाम के लिए खाई खोदना और बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरे तक लगा चुका है। लेकिन इसके बाद भी जंगली जानवरों का खेती को नुकसान और आबादी वाले क्षेत्रों में आना लगातार जारी था। अब वन विभाग की तरफ से अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर काफी समस्या थी। विभाग के द्वारा कुड़ियाल गांव, रामनगर डांडा, सीरियों, गोपाल पानी में 12 किलोमीटर क्षेत्र में सोलर फेंसिंग का कार्य किया गया है। तब से हाथियों से लोगों को काफी राहत महसूस हो गई। उधर राज्य सरकार भी जंगली जानवरों से किसानों और आम लोगों को निजात दिलाने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार कर रही है और जल्द ही इसे मूर्त रूप देने का भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किसानों और आम जन को लेकर बहुत चिंतित हैं। राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने बताया। और अनेक क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान पता चला कि लोग काफी परेशान थे जंगली जानवरों से, और विशेषकर थानो रेंज का जब हमने भ्रमण किया तो उस क्षेत्र में बंदरों की वजह से काफी लोग परेशान थे और जिनको बंदर पकड़ने का अभियान काफी तेजी से चल रहा है। और हाथी से जो लोगों को परेशानी हो रही थी उसके लिए ऊर्जा बाड़ लगाने का कार्यक्रम मैं समझता हूं कि लगभग पूरा हो चुका है थानो रेंज में, और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने हेतु निरंतर सभी प्रयास तेजी से चल रहे हैं। पीएमओ के दखल के बाद राज्य सरकार और वन विभाग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक किसानों के साथ आम लोगों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात मिल पाती है। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर एक विजय सृष्टि शुक्ला के साथ।